यहाँ पर आपको दिया गया है सो दैट ए की पावर माइनस वन टोटल डिवाइड बाई ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन, इसको प्लस किया गया ए की पावर माइनस वन डिवाइड बाई ए की पावर माइनस वन माइनस बी की पावर माइनस वन, और इसकी वैल्यू प्रूव करनी है 2b² अपॉन b² माइनस a²। सबसे पहली चीज, पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया 1/2 की पावर माइनस वन, इसका मतलब ये होता है कि 1/2 का हमें रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। और 1/2 का पावर माइनस वन मतलब हो जाएगा 2/1, मतलब इसको हम पलट देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला आता है। वैसे अगर आपको दिया गया 5/3 की पावर माइनस वन, ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/5। और उसके बाद मैं आपको होल नंबर में सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको दिया गया 2 की पावर माइनस वन, और 2 की पावर माइनस वन का मतलब क्या हो गया, 2 का अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म लिखूं तो मैं 2 को लिख सकता हूं क्या, 2/1, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/2 होगा, इसका मतलब 2 की पावर माइनस वन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब आगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है LHS इक्वल्स टू, LHS है ए की पावर माइनस वन टोटल डिवाइड बाई ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन, और इसमें प्लस किया गया है ए की पावर माइनस वन टोटल डिवाइड बाई ए की पावर माइनस वन माइनस बी की पावर माइनस। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान हटा दुर्घटना घटा। यहाँ पर देखिए ए की पावर माइनस वन का मतलब होता है 1/a, और जो मेन डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ए की पावर माइनस वन का मतलब हो गया 1/a प्लस बी की पावर माइनस वन का मतलब हो गया 1/b प्लस ए की पावर माइनस वन का मतलब हो गया 1/a टोटल डिवाइड बाई ए की पावर माइनस वन का मतलब हो गया 1/a माइनस ऑफ 1/b। अब देखिए ऊपर तो आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, उसके साथ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट दिया नहीं गया, तो उसको एज इट इज रखिएगा। लेकिन आप देखिए डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और दोनों फ्रैक्शंस को आपको प्लस करना है। तो प्लस करने का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये बी डिनोमिनेटर है, जाकर न्यूमरेटर इसके पहले वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो बी और वन का मल्टीप्लाई बी बन जा बी, है ना। फिर ये ए जाकर वन से मल्टीप्लाई होगा, ए बन जा क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करते हैं तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी प्लस वही काम यहाँ पर भी होगा 1/a टोटल डिवाइड बाई। तो यहाँ पे देखिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, b और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा b, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, a और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a टोटल डिवाइड बाई a और b का मल्टीप्लाई करेंगे ab। मतलब पहले डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये साइन यहाँ लगा देते हैं, फिर पहले डिनोमिनेटर को जाके दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पूरा डिवाइडर कर देते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब चार टर्म्स मतलब चार पार्ट्स आपके मतलब डिवाइड में आ जाए, मतलब एक फ्रैक्शन ऊपर मिल जाए और एक फ्रैक्शन नीचे, तो जो चौथा टर्म होता है जाके पहले में मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला जाके, ठीक है, तीसरे में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का मल्टीप्लाई अगर ए बी में होगा तो ए बी इंटू वन ए बी ही आएगा, और ये बी प्लस ए जाकर मल्टीप्लाई ए में होगा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई पूरे में होगा इसीलिए हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए। और आगे भी देखिएगा ये जाकर ए बी वन में होगा तो ए बी और वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी टोटल डिवाइड बाई ये आपका b माइनस ए में होगा तो a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दीजिएगा ए बी यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर में है और नीचे ए बी है, तो आप देखो ऐसे ए से काट दीजिए, यहाँ से ए से काट दीजिए, क्या बचा b अपॉन बी प्लस ए को चलो b प्लस ए ही रखने दो, और यहाँ पे दिया गया प्लस b अपॉन b माइनस ए। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, चाहिए तो आप b कॉमन कर लीजिए, b कॉमन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगा क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा b अगर कॉमन नहीं भी करते हैं तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये आपका b माइनस ए बी में मल्टीप्लाई होगा, ये b प्लस ए इस b में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई b प्लस ए का b माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ b इंटू बी माइनस ए, ठीक, b इंटू बी माइनस ए, फिर जो b चला साइन है उसको आगे लगा देंगे प्लस, ठीक। अब इस b में ये b प्लस ए जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b इंटू बी प्लस ए और टोटल डिवाइड बाई, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, b प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए। चलिए ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो पहले b का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस b और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी। यहाँ पर प्लस लगा दिया गया क्योंकि b और b का मल्टीप्लाई हो गया b स्क्वायर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस b और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी टोटल डिवाइड बाई। देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है b प्लस ए b माइनस ए, मतलब पहले दो टर्म्स प्लस में वही दो टर्म्स माइनस में, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला दे रहा है, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो दोनों के पहले टर्म होते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया माइनस जो दोनों का दूसरा टर्म होता है उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी कटकर जीरो हो जाएगा, पहला बचेगा बी स्क्वायर दूसरा बचेगा बी स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 2b स्क्वायर टोटल डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन था,
और आपको सोल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप उनको देख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।